मैं सबसे पहले स्टेज पे बैठे हुए मेहमान खसूसी अपने बड़े भाई जनाब चौधरी बिशारत साहब और आज की तकरीब के सदर जनाब चौधरी हुसैन साहब और मतलब जितनी भी पार्टी है जनाब अहमद करामत साहब और उनकी पार्टी और हाल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और अहमद करामत साहब को मैं ये मुबारकबाद दूँगा कि मेरे ख्याल में चकसवारी की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि आज़ाद प्रेस क्लब में जो जमहूरी प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ है और बाकायदगी से इन लोगों ने जो है वो बाकायदा तरीके से इलेक्शन लड़ा है और यहाँ पे एक गैर जानबदार तरीके से वोट कास्ट भी हुए। और आज मुझे यहाँ पे देख के सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि नौमुंतखब सदर जनाब अहमद करामत साहब और इनके मुकाबले में जनाब आबिद चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ा था और दोनों आज बहुत जो है ना वो इकट्ठे थे। और ये देख के मुझे जो है ना खुशी हुई है कि जमहूरियत का असल हुस्न ये है और इससे जो है ना हमारे तबके के सारे लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि असल जमहूरियत ये है कि जिसमें जो है अदारे के लिए इलाके के लिए बेहतरी के लिए जो काम करेगा उसको आप जो है ना वो प्रमोट करें और उसकी हौसला अफजाई करें। आज मैं इस की वसादत से जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उस वक्त पीटीआई के वज़ीर आज़म के तौर पर आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात करवाए। उस बलदियाती इंतखाबात की वजह से आज आप सब लोगों को एक नई की आदत भी असर आई है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी कि ये नई की आदत जो है वो उस तरीके से काम नहीं करवा रही। तो मेरा ये है कि आप पब्लिक को भी इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि जो नए कौंसलर मुंतखब हुए इसको आप समझ लें कि ये ताज़ा हवा का एक नया झोंका है कि ये लोग मुंतखब हुए और एक प्रोसेस जब चलेगा और इन लोगों को जब इख्तियारात गवर्नमेंट देगी, क्योंकि अभी तक मेरे बड़े भाई बिशारत साहब जो कानूनदान भी है वो ये समझते हैं कि जिस वक्त तक एक्ट 1990 के तहत बलदियाती निज़ाम के इख्तियारात कौंसलर्स को नहीं मिल जाते उस वक्त तक सच्ची बात है कि हम लोग आप लोगों की उस तरीके से खिदमत नहीं कर सकते। आज भी जो है ना वो मुझे बदकिस्मती के साथ अपने मौजूदा वज़ीर आज़म के बारे में एक बात कहनी पड़ी है कि उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा था कि अगर मैं तरक्याती फंड MLA से लेके इन बलदियाती मेंबरान को दे दूं तो क्या MLA रेडियो लगाएंगे? तो जनाब वज़ीर आज़म साहब आप आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए आपको ये पता होना चाहिए कि MLA का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कानून साजी कर दिया, ना कि उन्होंने लोगों को टूटी डरके और खंबे दे दे। बदकिस्मती से इस वक्त रियासत को जो है वो टूटी खंबे और डालियों के चक्रों में लगा दिया गया। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाके देख ले वहां पे बलदियाती निज़ाम जो है वो इतना मुस्तहकम है कि लोगों को जो है वो MLA के या वजीरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर इलाके की वार्ड से वहां पे भी और उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके घर की दहलीज पर काम कर रहे हैं। और मैं इस स्टेज की वसादत से ये जनाब वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़े से होश के दाखिल लें और जो एक्ट 1990 के तहत जो इख्तियारात थे और मजीद जो कानून साजी आपने कर दिया है वो जनाब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप जल्दी इस कानून साजी को मुकम्मल कर लें, क्योंकि इलेक्शन को इस वक्त मेरे ख्याल में 2.5 साल का साल गुजर गया और हमारा टेन्योर जो है वो आगे 1.5 साल का रह गया है। अगर इन्होंने यही रवश रखी तो मुझे नहीं लगता कि अगला बलदियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हो। और इसके अलावा मैं जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब का और जो जफर अनवर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2022 में इस्लामगढ़ में हमारे हल्के को तहसील देकर एक पौधा लगा दिया, जिसका समर आज आपको 3 साल बाद तहसील हेडक्वार्टर की शक्ल में मिल रहा है। मैं जनाब वज़ीर हुकूमत जनाब कासिम चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
कि चले देर आए दुरुस्त आए। 30 साल के बाद उन्होंने जो है ना वो मैं को मालियात से मंजूरी तो हुई तहसील हेडक्वार्टर की, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक मार्च 2022 में तहसील हेडक्वार्टर की जो तजवीज़ थी वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के पास गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वो रजीव चेंज वाला एक मामला चल पड़ा जो आप सब लोगों के इल्म में है, जिससे एक आज आज़ाद कश्मीर में नेशनल एचआर हुकूमत है, जिसको राय फारूक कहते साहब भी कहते हैं कि नेशनल एचआर हुकूमत है। उन्होंने 30 साल लगा दिए हमें हमारे तहसील हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन करने में, लेकिन चले ये भी जो है ना उनका हम शुक्रगुजार रहेंगे कि 30 साल के बाद चले वो उसमें से कोई गल तो हटी है। मैं उसके अलावा ये भी कहूँगा कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब तनवीर रियास ने 1122 का ऐलान किया था इस तहसील इस्लामाबाद के सवारी के लिए, और उसके अलावा टेक्निकल कॉलेज का भी ऐलान किया था। जनाब शबीर साहब आप ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरपरस्त थे यहाँ पे सवारी में, मैं आपकी भी तवज्जो इस जगह मबजूल करवाना चाहता हूँ कि आप ही रिबन असम्बली और अरबाब इक़्तिसाद को ये लोग दावर करवाएं कि ये ऐलानात उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने किए थे और ये हमारे हल्के का हक है, इसलिए ये चीजें जो है वो हमारे हल्के को दी जाए। और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी ये इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि चिकसवारी के मिसाइल को ये बढ़ चढ़ के लिखते रहेंगे, और इसके इजाजत का तो